मौका मिला है। वैसे चुनाव के बाद कई मर्तबा इसी रास्ते जाना भी हुआ, आप सबके साथ मुलाकात भी हुई, परंतु आज जो है गांव के अंदर आना का मौका पहली बार मिला है, क्योंकि ज़्यादातर आप जो है महिला मंडल के साथ में रास्ते में मिलते रहे हैं, और जब भी आपके बीच यहाँ आना हुआ आप सबने बहुत जो है मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हर चुनाव में जो है हमेशा आपका मुझे भरपूर आशीर्वाद रहा, समर्थन रहा, उसके लिए भी मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज के हमारे इस बैठक में हमारे बीच हमारे हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के माननीय सदस्य व ब्लॉक निचार के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री वीर सिंह नेगी और श्री जगदीश नेगी, जो हमारे पूर्व में इस वार्ड से जिला परिषद के सदस्य भी रहे और जनजातीय सलाहकार परिषद के मेंबर भी रहे। वर्तमान में हमारे कांग्रेस कमेटी के किन्नौर के जनरल सेक्रेटरी हैं श्री पदमपुर नेगी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री सुखीराम नेगी, ये भी हमारे पंचायत समिति के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे, जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे और वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। विजेंद्र नेगी हमारे यहाँ जिला परिषद के वर्तमान में सदस्य हैं और यहाँ पर मेरे साथ आए सभी जो है अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, हमारे पंचायत के युवा प्रधान अमिताभ नेगी व पंचायत के सभी उपस्थित यहाँ पर मान्य सदस्यगण और श्रीमती तारा मोयान, सचिव सेवा दल हिमाचल प्रदेश, प्रशांत नेगी अध्यक्ष यंग ब्रिगेड सेवा दल किन्नौर, श्री केवल राम पूर्व सदस्य जिला परिषद व श्री मनोज नेगी प्रभारी मीडिया के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, श्रीमती आशा नेगी अध्यक्ष महिला कांग्रेस निचार ब्लॉक व डायरेक्टर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन टापरी, श्री नरेंद्र सचिव जिला कांग्रेस कमेटी किन्नौर, श्री टेकचंद अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी काचे, श्री देवराज सचिव कांग्रेस कमेटी काचे, श्रीमती सीमा देवी सदस्य हमारी पंचायत समिति, श्रीमती आशा कुमारी प्रधान महिला मंडल काचे व महिला मंडल के समस्त यहाँ उपस्थित इनके सदस्यगण, गांव के आदरणीय मेरे बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और हमारे बीच में श्री अनिल कुमार पूर्व उप प्रधान ग्राम पंचायत पोंडा व एडवोकेट श्री राजेश नेगी। अभी जो आज के दिन आपके विष्णु सामुदायिक भवन का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद है कि ये कार्य जो है आप शीघ्र आरंभ करेंगे और आने वाले समय में जल्द से जल्द इसको पूर्ण भी करेंगे। इसके लिए अभी शुरुआत में हमने 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है, परंतु बजट जो है आपके जो भी अनुमान है उसके हिसाब से आपको समय समय पर दिया जाएगा और एक अच्छा बढ़िया क्वालिटी का जो है ये जो चाहे मंदिर बने हमारा, चाहे सामुदायिक भवन बने, इसे आप सब मिलकर बनाएं। और यहाँ पर अभी आप जानते हैं कि सबसे ज़रूरी जो आज हमारे हिमाचल प्रदेश में खासकर जनजातीय क्षेत्रों में है, हमारे पास यहाँ पर ज़मीन जो है बहुत कम है लोगों के पास, और खासकर ज़्यादातर लोगों के पास ज़्यादातर 10 बीघे से भी कम ज़मीन है। हाँ, उसी बारे में बोल रहा हूँ आपको। तो इसके लिए जो एक नया कानून, नया तो नहीं है, अब बहुत पुराना हो गया है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन भूमि के ऊपर अधिकार का कानून जो है 2006 में जब देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, जिनके समय में बहुत ही जो है हिंदुस्तान के अंदर उस दौरान जो है नए ऐसे कानून बने जिसका फायदा आज की तारीख में पूरे देश के अंदर हो रहा है। आज मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देने का जो बात कर रहे हैं, ये कानून भी जो है उस समय 2014 में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये कानून बनाया गया
कि जो है हर जो व्यक्ति है कोई भी भूखा ना रहे, और उसके लिए ये गारंटी के रूप में कानून बनाया गया कि आपको राशन जो है सरकार मुहैया कराएगी। और वही काम आगे चला हुआ है। अभी मोदी जी ने 10 साल पिछड़ा और अभी जो है फिर आगे 11वें साल में आ गए हैं, परंतु इन्होंने अभी कोई नया ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे आम आदमी को फायदा हो। उसी दौरान 2006 में ये कानून बना कि देश के जो जनजाति लोग हैं, हजारों सालों से जो है जंगलों में रह रहे हैं, और इस देश के मूल निवासी तो जनजाति लोग हैं, परंतु उनके पास अपने जमीन नाम पे नहीं है, उनके पास सिर्फ ढकने के लिए अपना मकान नहीं है। करोड़ों लोग ऐसे जनजाति हैं जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है, हमारे पड़ोस के राज्यों में भी है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे आपके मध्य प्रदेश है, चाहे आपके दूर दराज के हमारे, चाहे हमारा ये जो अन्य प्रदेश है, उन सभी में नॉर्थ ईस्ट के, चाहे नागालैंड है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, सभी में जो है जनजाति लोग रहते हैं। और ज़्यादातर जनजाति आज भी जो है जंगलों में रहते हैं, उनके नाम पे भूमि नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखकर 2006 में एक कानून लाया गया कि जनजाति लोगों को, उनको जो है भूमि का अधिकार दिया जाए, और उसका फायदा हमें भी हो रहा है। और ये कानून 2008 में लागू पूरे देश में किया गया, परंतु ये अलग बात है कि इस कानून को लागू करने में पिछली जो भाजपा की सरकार थी 2008 से लेकर 12 हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमारी सरकार बनी 2013 में, 13 के अंत में हमने उस समय पूरे प्रदेश में जो है जितने भी फॉरेस्ट कमेटीज है पंचायतों में इसका गठन किया। फॉरेस्ट राइट्स का जो नियम के जो कानून के 3(2) की जो है, जिसमें सड़कें बनाना है, सरकारी काम करने हैं, उसको हमने हिमाचल में लागू किया। परंतु जो व्यक्तिगत जो मामले थे या जो सामूहिक मामले थे, उसके ऊपर भी हम लोग भी उस समय उस काम को पूरा नहीं कर पाए। फिर बीजेपी की सरकार आई 17 के अंत में और 22 के अंत तक रही, उन्होंने FRA में भी कोई काम नहीं किया। हमने किन्नौर में, खासकर किन्नौर कांग्रेस कमेटी ने करीब जो है 1 महीना टू ब्लॉक के अंदर, कल्पा ब्लॉक के अंदर और हमारे यहाँ निचार ब्लॉक के बाबा नगर के अंदर एक जन आंदोलन किया कि FRA को लागू किया जाए, नोतोड़ को लागू किया जाए। और उसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि कुछ छोटे से नोतोड़ तो एक ही व्यक्ति को पूरे किन्नौर के अंदर मिला बीजेपी के राज में, जबकि कानून नोतोड़ का हम बनाकर 2018 तक के लिए बनाकर गए थे। 6000 से ज्यादा केस हमने ज्वाइंट इंस्पेक्शन करके, और हमारे समय में 500 से ज्यादा लोगों को पट्टे दिए और लोगों को नोतोड़ मिलने भी शुरू हुए। परंतु FRA में केवल जो है बंदोबस्ती कब्जे थे या कुछ जो एक नजायज कब्जे का एक कानून, एक स्कीम शुरू की थी बीजेपी ने 2000 में, जिसमें 50 रुपए से आपका फार्म भरा गया और आपको कहा कि आपके जो भी एनक्रोचमेंट है उसको पक्का करेंगे, परंतु वो तो पक्का हुआ नहीं। उल्टा जो है आप जो है नजायज कब्जा वाले बन गए, पंचायत के इलेक्शन लड़ने से भी आप रह गए। तो वो काम थोड़ा सा हुआ और वो भी ठीक चुनाव के समय में, परंतु FRA पे कोई काम नहीं हुआ। अभी हमारी सरकार बनी है और हमने ये बीड़ा उठाया है कि FRA को आम जन तक इसका फायदा पहुंचाए, और इसके लिए शुरुआत हमने जनजातीय क्षेत्रों से किया। पिछले बार जो है हमने पूरे जनजातीय क्षेत्रों के जितने अधिकारी इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनकी एक बैठक शिमला के अंदर की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर किन्नौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौल और जो हमारे जो चंबा के डिप्टी कमिश्नर और जितने भी SDMs हैं जनजातीय क्षेत्रों में, और जो दूसरे नोडल ऑफिसर्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सबकी बैठक शिमला में कराकर हमने एक शुरुआत की है कि जनजातीय क्षेत्रों में हम जो है FRA के तहत व्यक्तिगत मामलों को कम से कम समय सीमा के अंदर निपटाएंगे। और इसकी शुरुआत भी हमने की है। आपके पड़ोस में विकास नगर, जिसको अब हम विकास नगर के नाम से जानते हैं, बहुत साल पहले बड़ी नाले में बादल फटने से कोई 29 लोगों की जानें चली गई थी और पूरे के पूरे लोग बेघर हुए
इनको जो है नए जगह पे बसाया गया, परंतु अभी पिछले समय तक इनको जो है जमीन, इनके मकान बन गए, पर इनका जो है इनको जो है मालिकाना हक इनको नहीं दिया गया। और हमने FRA के तहत 40 लोगों को जो है इस वर्ष जो हमारा 15 अगस्त का दिन था, स्वतंत्रता दिवस था, इनको वहां बुलाकर हमने सबको पट्टे जारी किए। और अब जो हमने व्यक्तिगत मामले, हमने सभी SDMs को, जो एक SDLC होता है, सब डिविजनल कमेटी, उनको भी हिदायत दिया हुआ है वो ज्यादा 3 महीने से ज्यादा अपने पास कोई केस नहीं रखेंगे। DLC को जाएगा वो भी उससे ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे। और सारे के सारे केस जो व्यक्तिगत मामले हैं या सामूहिक मामले हैं उनको जो है हम शीघ्र जो है निपटाएंगे। परंतु उसमें सबसे आम भूमिका आपके अपने गांव की है, क्योंकि जो वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि मिलना है, ये भूमि किसी अधिकारी ने नहीं देना है या किसी जो है राजनीतिक व्यक्ति ने या मंत्री ने नहीं देना है। ये भूमि कैसे मिलना है, ये ग्राम सभा ने फैसला करना है। और हर ग्राम सभा इसके लिए जो है वन अधिकार अधिनियम के तहत एक ग्राम सभा का जो है गठन होता है। और ग्राम सभा जो है एक कमेटी का चुनाव करती है जिसको FRA कमेटी कहते हैं। ये FRA कमेटी आपके द्वारा चुना जाता है। आप उसमें एक अध्यक्ष चुनते हैं, एक सेक्रेटरी चुनते हैं और कुछ उसके मेंबर चुनते हैं, जिसमें ज्यादा जो है कम से कम 1/3 महिलाएं भी होनी चाहिए उसमें। अगर उसमें महिलाएं नहीं होगी उस कमेटी में, FRA कमेटी में, तो वो कमेटी पूरा नहीं माना जाएगा। अब FRA कमेटी का क्या काम है? FRA कमेटी का भी काम नहीं है कि वो आपके नाम पे भूमि सैंक्शन करेंगे। वो कमेटी का गठन इसलिए किया है कि वो आपको मदद करेंगे कि किस तरह से आपने दरखास्त को आगे चलाना है। अब इसमें पात्र कौन है? इसमें हम जितने भी जनजाति लोग हैं, इस इलाके में रहते हैं, हम सभी पात्र हैं, क्योंकि हमारे बाप दादों के जमाने से हम जितनी भी ये भूमि पड़ी हुई है जो आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, इस पर हम अपना जीवन निर्वाह के लिए चाहे भेड़ बकरी चराकर अपना जीवन निर्वाह करते रहे, चाहे हम इसमें से जड़ी बूटी, चाहे उसमें से गुच्छियां निकाल कर बेचते रहे, या किसी भी किस्म का कोई भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं, हम इसके पात्र व्यक्ति हैं। केवल यह कि 2005 से पहले का आपके ऊपर जिस भूमि के ऊपर आप अपना दावा पेश कर रहे हैं, 2005 से पहले का उसके ऊपर आपके पूर्वजों से जो है आप उस जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ये आपको होना चाहिए। और अगर इतना है तो जो एप्लीकेशन है वो 1 पेज का कुल एप्लीकेशन है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। नाम लिखना है, गांव का नाम लिखना है, जिस जगह का आप दावा कर रहे हैं उस जगह का अगर आपके पास पर्चा नहीं है, ततिमा नहीं है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं कि मौसमा फलाने जगह पर मेरा जो है 100 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा या 20 मीटर चौड़ा जो है जगह है, जो मैं अपने पूर्वजों के समय से उसमें भेड़ बकरी चला रहा हूँ, उसमें से चाहे किसी किस्म का कोई भी जीवन निर्वाह के लिए काम कर रहा हूँ, वो होना चाहिए। और प्रूफ क्या चाहिए? 2 गवाह चाहिए। गवाह कौन चाहिए? गांव के मोजिज लोग होंगे, जो गांव के बुजुर्ग लोग होंगे, वो आपके लिए गवाही देंगे 2 आदमी कि इनका परिवार जो है 2005 से पहले जो है जब से ये देखा है तब से इसके ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे। कुल इतना सा आपको जो है इस कानून के तहत प्रूफ चाहिए। और दूसरा प्रूफ तो वो है कि आप जनजाति है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा। दूसरा ये कि अगर आधार कार्ड रख सकते हैं आप, या तो वोटर कार्ड रख सकते हैं, या कोई भी जो सरकार द्वारा मान्यता कोई भी प्रमाण पत्र है वो पेश कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई गवाही नहीं चाहिए। आज तक क्या होता रहा, अधिकारी बोलते रहे कि सैटेलाइट का जो है इमेजिनेशन लाओ, अधिकारी बोलते कोई दस्तावेज लाओ, अधिकारी कहते कि फलाना फलाना डॉक्यूमेंट लाओ। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अधिकारी नहीं कह सकता कि ये लाओ। ये आपके ऊपर है कौन सा डॉक्यूमेंट आपने देना है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो वो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है, सबसे जो है 2 गवाह गांव के मोजिज लोग होंगे जो यहाँ के जो 60-70 साल के आयु के होंगे, वो गवाही देंगे। आपका सबसे बड़ा काम आपका हो गया। आइडेंटिटी कार्ड आप सबके पास है, वोटर लिस्ट सबके पास है, तो ये कुल चाहिए। अब आगे क्या है कि ये जब आपने एप्लीकेशन फॉरेस्ट कमेटी को दिया है, फॉरेस्ट कमेटी के बाद जब 20-25 केस आ जाएंगे, 10-15 आ जाएंगे, तो उनका काम क्या है कि उसका पर्चा देखना है कि ये कागज ठीक है कि नहीं है,
पर्चा है कि नहीं है। अगर पर्चा नहीं है, ततिमा नहीं है, तो वो पटवारी को बुलाएंगे, लिखित में पटवारी को लिखेंगे कि आज जो है फॉरेस्ट कमेटी मौके पे जाना है, आप आइए। उनको हफ्ता पहले सूचना देना पड़ेगा और पटवारी को कानूनन आना पड़ेगा। अगर पटवारी नहीं आते जानबूझकर तो उनको 1000 रुपए फाइन होने का प्रावधान है, और दोबारा भी नहीं आएंगे अगर बुलाने पे तो पटवारी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसी तरह से फॉरेस्ट गार्ड को भी बुलाने का है उसमें प्रावधान, उनको भी आना पड़ेगा। अगर वहां पर वो नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ भी इसी किस्म की जो है कार्रवाई होगी। अब ये फॉरेस्ट कमेटी मौके पे आके वहाँ अगर आपका जो भी किया हुआ है, अगर किसी ने तारबंदी किया है, किसी ने खेत बनाया, वो भी लिखेंगे। नहीं भी कुछ बनाया तो लिखेंगे कि भाई ये जो है किस किस्म का है, और 2 गवाह जो आपने दिए उनके बयान भी दर्ज करेंगे। इतना करके कागज तैयार करके पर्चा, पटवारी का ड्यूटी है पर्चा भी बनाना है, ततिमा भी बनाना है और वो कागज में डालना है आपका। फिर आएंगे ग्राम सभा में। अब ग्राम सभा जो है इसके लिए एक तो ग्राम सभा बड़ा ग्राम सभा है, अगर उससे कोई दिक्कत है तो आप जैसे कांचे में है तो कांचे का वार्ड सभा भी बनाया जा सकता है, और वो पंचायत के मीटिंग में उसको डिसाइड करना है, ताकि आपको पोंडा जाना ना पड़े, कंगोज वाले आए सब आए, कोई जरूरत नहीं है। आपका यहाँ के लिए एक अलग से वार्ड सभा बन जाएगी, और वार्ड सभा में ये फिर केस आ जाएंगे। FRA कमेटी भी आपका बनेगा, यहीं पे बनेगा। ये फिर केस आएगा इधर, और इधर आने पे ग्राम सभा ने आप डिसाइड करना है, वार्ड सभा ने, कि अमुक व्यक्ति का दावा आया है, इसने 5 बीघा मांगा है, 10 बीघे पे अपना दावा पेश किया, अब आपने कितना देना है ये आपके ऊपर है। और जो कोरम का 50% लोग होने चाहिए, और उस 50% में 1/3 महिला होना चाहिए। अगर महिलाएं इस ग्राम सभा में नहीं होगी 1/3, तो फिर ये ग्राम सभा जो है पूरा नहीं है। इसका मतलब फिर आपका केस जो है आगे जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ग्राम सभा में 50% कोरम का होना अनिवार्य है, और फिर जो आपके जो महिलाएं हैं वो 1/3 होने चाहिए। और इस ग्राम सभा में वोट कौन दे सकता है? पंचायत के ग्राम सभा में तो एक आदमी जो 18 साल से ऊपर एक परिवार से आएगा, पर इस ग्राम सभा में परिवार के जितने भी लोग 18 साल से ऊपर है वो जो है वोट डाल सकते हैं। तो ये हो गया, तो आपका 99% काम आपका हो गया। अब 1% जो आपका सब डिविजनल लेवल की जो कमेटी है, जिसमें SDM जो है उसके अध्यक्ष हैं, और 3 मेंबर हमारे पंचायत समिति के हैं, और उसमें रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, और एक हमारे तहसीलदार होते हैं। इन्होंने क्या देखना है? इन्होंने ये देखना है कि ये कागज जो है नियम के अनुसार ठीक है, ग्राम सभा नियम के अनुसार हुआ है, कोरम पूरा है। अगर ये सारे चीजें हैं, और उसमें जो दावा किया हुआ है, उसमें गवाही जो 2 लोगों का है, आइडेंटिफिकेशन है, ट्राइबल है, ये सारा हो गया, तो ये इसको आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी को भेजेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कमेटी में कौन है? वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर इसके चेयरमैन है, और 3 हमारे जो जिला परिषद के मेंबर इसके सदस्य हैं, और उसमें हमारे जो DFO हैं, हमारे जो एक जो ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ITDP कहते हैं जिसको हम, प्रोजेक्ट ऑफिसर, वो इसके मेंबर है। उन्होंने भी यही देखना है कि नियम के अनुसार जो कागज आया है सही है नहीं है। अब इतना होने के बाद आप भूमि के मालिक बन गए, 1 पैसा आपका खर्चा नहीं होना। तो ये एक स्वर्ण मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, कि आपको भूमि का मालिक बनने का। अगर आप इसको चूक जाओगे तो दोबारा ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए चाहे कंडे में हो, चाहे नदी किनारे हो, जहां भी आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, उसको दावा करके अपने नाम पे लेके मालिक बन जाओ। ये एक कांग्रेस ने मौका दिया है आपको। और दूसरा जो नौतोड़ की बात कर रहे हैं, नौतोड़ में 20 बीघे से कम जमीन वाले को 20 बीघे तक जमीन देने का नियम भी कांग्रेस ने ही बनाया। 1968 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। हिमाचल में लोगों के पास जमीनें बहुत कम थी। उस समय ये जो कांगड़ा है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, ये हिमाचल में नहीं था। ये जो है हम हिमाचल में सिर्फ थे, ये कुल्लू भी नहीं था, लाहौल स्पीति भी नहीं था। हम लोग थे सिर्फ मासू डिस्ट्रिक्ट के नाम से, किन्नौर भी 1960 में बना डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट भी नहीं था, वो मासू डिस्ट्रिक्ट में होता था। तो ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट था, मंडी था, ये सारे मिलाकर हमारी जमीनें बहुत कम थी। डॉक्टर परमार साहब ने एक नियम बनाया कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है
उसको सरकारी भूमि जो है 20 बीघे तक दिया जाए। और वो नोतोड़ नियम बना, उसको नोतोड़ का नाम दिया। लाखों लोगों को हिमाचल में जमीन मिली, हम जनजाति लोगों को भी नोतोड़ में हजारों बीघे जमीन मिली है। आज ज्यादातर बगीचे जो बने हुए हैं वो नोतोड़ भूमि पर बने हुए। पर नोतोड़ में एक बात यह है कि आपको डीपीएफ में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यूएफएम में मिलेगा। उसमें 2 से ज्यादा पेड़ नहीं होने चाहिए 1 बीघे में। अब तो पेड़ का थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा, परंतु जो एफआरए में आप डीपीएफ के अंदर भी ले सकते हैं। आप जो है जो सेंचुरी है उसके अंदर भी अपना हक जमा सकते हैं, अगर उसमें आप प्रूफ करेंगे, जीवन निर्वाह करते रहेंगे। हमने नोतोड़ जो है 1996 तक नोतोड़ दिया। मैं भी जब पहली बार एमएलए बना 1996 में, 95 में बना पहली बार, 96 तक नोतोड़ सैंक्शन कराए। परंतु 1996 के अंत में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें एक फॉरेस्ट का कानून है, फॉरेस्ट ये जो है हमारा एफसीए जिसको कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसको सख्ती से लागू किया गया और उसको लागू करने से हम नोतोड़ देने से वंचित हो गए। लोगों के बड़े भारी केस पेंडिंग थे, मुझे भी लगातार विधानसभा में जाने का आप सबके आशीर्वाद से मिला, परंतु हम उसका समाधान नहीं कर सके एफसीए से बाहर कैसा जाना है। परंतु 2013 में पहली बार हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 5, आज आप देख रहे होंगे ले से पैदल चले हैं वांगचू, सोनम वांगचू ले से पैदल दिल्ली जा रहे हैं, पद यात्रा क्यों कर रहे हैं? वो अपने अधिकार मांग रहे हैं भारत सरकार से कि वहां पर संविधान का अनुच्छेद 6 लागू करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो अनुच्छेद 5 मिला हुआ है, पर वो एक कदम आगे जाना चाहते हैं, अनुच्छेद 6 मांग रहे हैं जिसमें जनजाति लोगों को अपने इलाके में अपनी जमीन को क्या कोई प्रोजेक्ट में देना है या किसी जो है कंपनी को देना है नहीं देना है, उसका फैसला वो चाहते हैं। क्योंकि लद्दाख में जो है बहुत जमीन है और मोदी जी जो है अदानी अंबानी को सारा का सारा जमीन देने चाह रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए वो लोग जो है ले की ऊंचाई है 10,500 फुट की ऊंचाई से वो पैदल चल के कहाँ पहुंचेंगे, कहीं जो है 400-500 मीटर फुट की ऊंचाई पर दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पैदल चले हुए, उनके पैरों में छाले लगे हुए हैं, वो अपनी जो है हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। और वो जो है 21 दिन भूख हड़ताल में ले में रहे, बर्फ भी पड़ रही है, पानी जम रहा था। आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया में कहीं देखा हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाते नहीं है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ले में मैं गया था पिछले बार, वहां पर चाइना वालों ने जो है हमारा वहां पर एक बहुत बड़ा जो है झील 120 किलोमीटर के करीब है, जो पहले आधा हमारे पेंगोंग के नाम है, आधा हिंदुस्तान में आधा चाइना में था। अब मोदी राज में उन्होंने जो है 2/3 से ज्यादा चाइना वालों ने घेर लिया है। डोकलाम का आपने सुना होगा, जहां पर हमारा कर्नल को जो है बिना गोली चलाए जो है डंडों से पीट के मारा गया, 20 हमारे सेना के जवान शहीद हुए। सारा इलाका चाइना ने अपने कब्जा किया हुआ है, उसके खिलाफ में ये लोग जो है आगे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं क्यों आपको याद दिला रहा हूँ, लोग इतना तकलीफ झेल कर अपने अधिकारों के लिए जा रहे हैं। हमने तो कानून बना के दिया आपके हाथ में, नोतोड़ का कानून हमने बना के दिया, 13 से लेकर 18 तक हमने सैंक्शन करके दिखाया, हमने आपको पट्टे दे के दिखाया, परंतु बीजेपी का शासन आया, किन्नौर में एक आदमी को नोतोड़ मिला, एक को। हम लोगों ने हड़ताल किया, फिर हमने जो है शिमला के अंदर मुख्यमंत्री उस समय जयराम ठाकुर थे, उनके साथ हमारी जो है बातचीत हुई और 1 साल के लिए फिर हमने उस कानून को बढ़ाया, परंतु उस कानून को बढ़ाने के बावजूद एक भी नोतोड़ सैंक्शन नहीं किया। अभी हमारी सरकार बनी, सबसे पहला काम पिछले 2023 के जनवरी में हमने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके गवर्नर महोदय को दिया, जिनको शक्तियां दी गई है कानून के तहत, संविधान के तहत। जो कैबिनेट का प्रस्ताव है उसको मंजूरी देना गवर्नर की जो है जिम्मेवारी है, परंतु गवर्नर साहब 1.5 साल से उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए। जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई, वहां से भी हमने प्रस्ताव पास करके भेजा कि हमारा जो प्रस्ताव गया हुआ है उसके ऊपर मोहर लगाए, हमें नोतोड़ भी खोल के दिया जाए। मैं 4 बार गवर्नर साहब के साथ मिल चुका हूँ, अब 5वीं बार एक बार और जाऊंगा मिलने यहाँ से जाने के बाद। नहीं तो फिर जैसे ले वाले चले पैदल, किन्नौर वाले भी पैदल शिमला चलेंगे, किलाड़ वाले भी शिमला से पैदल चलेंगे, जो से किलाड़ पांगी का इलाका है वो भी पैदल जाएंगे। मैं इसके बाद जो है ट्राइबल एरिया का टूर कर रहा हूँ, उनको भी समझाऊंगा मैं, वो भी चलेंगे पैदल, वहां से चलेंगे। स्पीति वाले भी पैदल चलेंगे, केलोंग वाले भी पैदल चलेंगे, ब्रह्मोर वाले भी पैदल चलेंगे। शिमला जाके हम अपना हक मांगेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है
कोई हमसे छीन नहीं सकता है। क्या बात है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है और गवर्नर बीजेपी का जो है नियुक्त किया हुआ आदमी है। 5 बार हमारा मिलना कोई कम है? हमारे पास क्या फालतू का समय है? हम कोई भीख में नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। इससे पहले भी हुआ है, अब नहीं करने का क्या कारण है? तो इसलिए आप जो नो तोड़ की बात कर रहे थे, नो तोड़ भी हम कर रहे हैं। आप सबसे पहले चलना मेरे साथ पैदल। मैं पूरा चलूंगा, मैं कहीं ना कहीं तो मिलूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से 10 दिन का टाइम नहीं मिलेगा पैदल जाने। हाँ, जब रोड ब्लॉक था 10 दिन मैं बैठ सकता हूँ, परंतु 10 दिन सड़क पे चलना मेरे लिए शायद टाइम ना मिले। जिंदगी भर कांग्रेस के पीछे। बिल्कुल। तो ये भी करेंगे, हम इसको पूरा करेंगे। तो ये FRA वाला जो है वो भी है, उसको भी मत छोड़ो आप। ये बहुत आसान तरीका है। कोई कहीं कमी होगी, कोई समझ नहीं होगा, आप मुझे टेलीफोन पे करिए, मैं तुरंत अधिकारियों को आपके गांव में भेजूंगा जो आपको समझाएंगे कहीं कमी होगी, कहीं आपको अड़चन आएगी। ये एक मौका है। आपके पास अगर जमीन होगा तो आप सेब के बगीचे लगाओगे, नाशपाती के बगीचे लगाओगे, कुछ तो करोगे। आने वाले समय में सबको नौकरी मिलने वाला नहीं है। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी हर साल देने वाले थे, 20 करोड़ नौकरी मिलना था, अब कोई नौकरी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए नौकरी एक पोस्ट होता है तो 1000 आदमी खड़ा होता है। तो अब इसलिए हम सबको सोचना पड़ेगा। आपके सेब के बगीचे बहुत बढ़िया लग सकते हैं। अभी जो है 1 बीघे में हम जो है 20 पेड़ लगा रहे हैं। अब जो नया तरीका का जो सेब की फसल है, 1 बीघे में अगर आप चाहे तो 400 पौधे भी लगा सकते हैं। 400 मत लगाइए आप, कम से कम 250 तो 300 तो लगाइए। ऐसे पौधे मिल रहे हैं 700 रुपए में, 2 साल में फल लगने वाले, और उसमें 2 साल में अगर 10 दाने भी आएंगे तो आपका जो है तीसरे चौथे साल में तो कीमत सारा निकलने वाला है। तो इसमें ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। सघन जो खेती जिसको कहते हैं, हाई डेंसिटी का एक प्रोजेक्ट आया था, वो शायद यहाँ पर इतना ज्यादा उसका फायदा नहीं हुआ। 2-4 गांव में दिया, वो भी नहीं हुआ। अब हमें हर गांव में करना है। हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे जो वेटरनरी डिपार्टमेंट, हमारे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनका ज्वाइंट कैंप हम गाँव में लगा रहे हैं। ये आके आपको बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर वाले क्या क्या आपको फायदा दे सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, किस किस्म की आप खेती कर सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं, इंडस्ट्री वाले बता सकते हैं कि आपको किस किस्म का लोन मिल सकता है, किस किस्म का आप जो है कारोबार कर सकते हैं। तो ये कैंप जगह जगह लग रहे हैं। अभी आपके साथ यहाँ पहुंचा नहीं, अभी नहीं पहुंचा, अभी ये कहाँ से हो गए फिर? अब ये पता करते हैं जैसे कहाँ गए, कोई है यहाँ हॉर्टिकल्चर वाले? अब तो साल खत्म होने वाला है, कब आओगे आप लोग? हाँ, आएंगे। हाँ, एक लग गया। कौन कौन आए? सिर्फ एग्रीकल्चर वाले आए। ये तो सब ने आना था, 5-6 डिपार्टमेंट ने एक साथ, अभी नहीं आया। तो इस कैंप में जाना आप लोगों ने, ये पूरा कागज भी लाएंगे अपने अपने स्कीमों का, आपको पूरा इसका फायदा होगा। और ये जमीन ले लो, और ये जमीन जो है उसमें महिलाओं का नाम भी, पत्नी का नाम भी होगा, खाली पति का नाम नहीं होगा। इसलिए आप ज्यादा जोर लगाओ, नहीं तो पहले पति का ही नाम होता है, इसमें पत्नी का नाम भी होगा। पति बेच भी नहीं सकेगा, वो आपके नाम से रहेगा। इसमें जब पट्टा मिलेगा तो उसमें पत्नी का नाम भी होगा। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसको करो। और आने वाले नो तोड़ में भी रूल बदल देंगे, वो पत्नी को भी देखेंगे उसमें, सबको करेंगे उसमें। तो ये इसका फायदा है, आपको उठाने की जरूरत है। और अभी जो सेब है, सेब को भी हमने पिछले साल से किलो के हिसाब से बेचना शुरू किया, उसका अच्छा फायदा हो रहा है। किलो के हिसाब से आपका सेब है। फिर एक पेटी हमने कहा, यूनिवर्सल पेटी, जिसमें 22-23 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आड़ती लोग मांगते हैं 30-30 किलो, 34-34 किलो रेट देते हैं, वो 20-22 किलो का। तो अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा भर के ले जा रहे हैं आड़तियों को खुश करने। आपने आड़ती का पेट बड़ा करना है या अपना पेट पालना है? तो इसलिए जो लोग गलत कर रहे हैं, ये जो पेटी में जो है ज्यादा भर के ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग जो है एक्शन लेने वाले हैं। तो ये जो सुविधाएं मिल रही है उसका भरपूर आपको जो है फायदा उठाना चाहिए। अभी हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है लगातार बंद होते रह रहा है पिछले साल से, पर यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे उसमें ऑपरेटर है, चाहे उसमें डोजर चलाने वाला, LNT चलाने वाला, चाहे लेबर है, चाहे हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपने जान को जोखिम में डालकर सड़क को खुला रखा हुआ। इन सबको जो है हम जो है हमेशा सलाम करते हैं।
और ये हमारा नतवा में भी वही हाल है, ऊपर के इलाके में मलिंग में भी ये हाल है। अगर हमारे लोग अगर इसमें काम नहीं करेंगे तो कोई काम करने वाले के भी तैयार नहीं। एक नौजवान की जो है इसमें मृत्यु भी हुई है। तो हम अभी एक वैकल्पिक मार्ग अब दूसरा जो है बड़ा खंबा की तरफ से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा तो थोड़ा इसमें जो है राहत आने वाले समय में इसका भी मिलने वाला है। बाकी देश के हालात ठीक नहीं है। टेलीविजन पे मत देखा करो कुछ भी, ये टेलीविजन झूठा है। सुबह ऑन करेंगे मोदी, रात को ऑफ करेंगे तब भी मोदी, ऑफ करने के बाद ही मोदी होते हैं। और मोदी कर क्या रहे हैं बताइए आपको? झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं ये लोग। मोदी जी कभी बोलते हैं कि जो गैस नहीं है तो कोई बात नहीं, कहते हैं जो गंदी नाली है उसमें पाइप डालो, वहां से जो है गैस आएगा, उसका चूल्हा बनाओ, पकौड़े तलो। ऐसे ऐसे मतलब ऊटपटांग बातें करते हुए देश को जो है वो कर रहे हैं। अभी फिर इनके साथ एक दो सांसद ऐसे आ गए, हमारा ही सांसद है, हमारे यहाँ से लोगों ने भी कई वोट दिए होंगे उनको। अब वो भी ऊटपटांग बातें करती है, कहती देश आजाद हुआ 14 के बाद। आप बताइए कैसे कैसे लोग हैं। जब यहाँ समेज में 30-40 लोग मारे गए, बोला अभी मुंबई में थी, कहती है कि भाई जब मौसम ठीक नहीं है अभी आना मुश्किल है। तो कैसे कैसे लोग हमारे पास है बताओ। एक तो उनका विवेकहीन है, एक जो है ऐसे अनप शनप बयान करते हैं। तो हमें इन बातों को सोचना चाहिए। हमारे लोग भी उनको यहाँ पर खूब जो है उनका वो सेवा कर रहे थे, उनका बड़ा भारी मान बढ़ा रहे थे। बताइए क्या मिला उनको मान देने से? ऐसे ऐसे लोगों को जो विवेकहीन है, जो हर कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, अभी भी बोल रही है, आज कल भी बोल रही थी, पता नहीं कल भी हर कुछ बोले जा रहे हैं। तो इनसे बच के रहना है। ये लोग धोखेबाज लोग हैं। आप अगर किन्नौर को देखेंगे, किन्नौर को बनाने में कांग्रेस की जो है विचारधारा रही। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं होती, किन्नौर की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा नहीं होती, हम जनजाति नहीं होते, हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, हमें नौकरी नहीं मिलता। आज इतनी जो आज नौकरियां मिली है, आज इतना जो यहाँ पर जो है समृद्धि आई है, ये सब कांग्रेस की विचारधारा से आई है। बीजेपी वाला तो अटकते रहते हैं। अभी एक मैं आज जा रहा हूँ उनके गांव में, सबसे बड़ा ठग बैठे। वो हमेशा जो है गलत जो है बात यहाँ पर प्रचलित करते हैं। जब उनको मौका था 5 साल, उस समय जो है किन्नौर का बेड़ा गर्क कर दिया। और उनके गुरु जो हमारे हिमाचल के पूर्व जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वो उनसे भी उनका गुरु है। उन्होंने भी 5 साल में जो है पूरा हिमाचल का बेड़ा गर्क कर दिया। पिछली बार उनका एक विधानसभा में क्वेश्चन था कि उनके वहां पर जो है एक कॉलेज बनना था, उन्होंने खुलाया था कॉलेज हॉर्टिकल्चर का। कहते उसका बिल्डिंग क्यों नहीं बन रहा? बिल्डिंग बनना है 300 करोड़ में, बजट रखा है 10 करोड़ रुपए कुल। तो हमने कहा 300 करोड़ ले आओ, फिर ना देते हैं। तो बहुत ही जो है उस पर वो उखड़ गए, खूब हर कुछ बोलने लगे। और वो तो हमारा को वो कहता है जनजाति गर्म क्यों होता है? तो मैं गर्म होने का ठेका मैंने कहा सिर्फ जयराम ठाकुर ने लिया। अगर मेरे इलाके के लोगों के लिए कोई कमी है, कोई बात अगर वो पीछे रखते रहे अपने समय में, तो गर्म होना ही पड़ेगा मुझे। तो इसलिए अभी वो समय आ गया है। ये मोदी और बीजेपी एक बहुत बड़ा धोखा है, इससे बचना पड़ेगा। खास के हम जनजाति लोगों को तो सोचना चाहिए किया क्या है बताना। मगर पीछे की तरफ जाऊं तो 1997 में वंगतू में जब पानी खड़ के मतलब अवरोध होने से पूरा 3 किलोमीटर के करीब करीब झील बनी, उस समय हमने वैकल्पिक रास्ता बनाया, 6 महीने लगे। वहां पुल बनाने को हमें 6 महीने का समय लगा उसमें बनाने का। जो उसको सिर्फ डालने में जो लोहे का पुल था, 2 महीने उसको जो है आर्मी वालों को लगा, 6 महीने हमें वहां तक पहुंचाने को दोनों तरफ का लगा। और जब ये जीते 98 में, इन्होंने पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा कि एशिया का सबसे लंबा पुल 22 दिन में बीजेपी ने बनाया। तो झूठ बोलने का जो है इससे ज्यादा वो एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। जो यहाँ पर लोग हैं समझ सकते हैं कितना बड़ा झूठ उस समय का किया है। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर किन्नौर के हर गांव को, हर परिवार को खुशहाल बनाने का रास्ता है हमारे पास। जमीन देने का रास्ता हमारे पास है, जमीन के अंदर बगीचे बनाने का हमारे पास स्कीम है, बगीचे के अंदर सड़कें ले आने का स्कीम है, पानी पहुंचाने की स्कीम है, बिजली पहुंचाने की स्कीम है। फिर चाहिए क्या आपको? नीचे के इलाकों में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है बेचारों को। अभी हाई कोर्ट ने जितने भी नाजायज कब्जे वाले हैं उनके जो है घरों को सील कर दिया। यहीं पे आप रामपुर का जो है सामने तकलेश के पास पता कर लो कितने लोगों का मकान बंद कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नाजायज है।
3-3 मंजिल के मकान सब में ताला लगा दिया है। सारा का सारा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिया। बगीचों में फॉरेस्ट वालों ने चारों तरफ से तार लगा के बंद कर दिया। आपके पास समय है, अभी FRA में केस डालो, फटाफट डालो, नहीं तो ये आके चारों तरफ से तार लगा के बंद कर देंगे। पेड़ काटने का भी ऑर्डर है, तो इसलिए समझ गए होंगे मैंने क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।